दोस्तों, गांव के एक कोने में बसी झोपड़ी से शुरू हुई यह कहानी बताती है कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होती, बल्कि वो चाबी होती है जो इंसान की तकदीर का ताला खोलती है। यह कहानी है एक गरीब लड़के अरुण की, जिसने भूख, ताने और संघर्षों के बीच अपनी शिक्षा को हथियार बनाया और न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी। दोस्तों, अरुण का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसेनपुर में हुआ। उसके पिता रामकिशोर एक किसान थे जो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते थे। मां सावित्री खेतों में काम करती और घर के लिए रोटियां सेंकती। 3 बहनों में इकलौता भाई था अरुण। उनके घर में बिजली नहीं थी, पक्की छत नहीं थी और खाना भी कई बार आधा ही नसीब होता। लेकिन अरुण की आंखों में एक अलग ही चमक थी। जब दूसरे बच्चे मिट्टी में खेलते, वह टूटी हुई किताब के पन्ने पलटता। गांव के स्कूल में पढ़ाई के नाम पर केवल हाजिरी होती थी, लेकिन अरुण ने तय कर लिया था, मुझे पढ़ना है, बड़ा बनना है। उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, आप मुझे शहर वाले स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? रामकिशोर ने ठंडी सांस ली। बेटा, हमारे पास ना पैसा है ना जमीन, लेकिन अगर तू ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। अरुण की जिंदगी आसान नहीं थी। गांव में अक्सर लोग कहते, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, इसका बाप तो मजदूर है, ये क्या कलेक्टर बनेगा। लेकिन इन तानों को वह ईंधन बना लेता। दिन में खेत में काम करता और रात को दिया जलाकर पढ़ाई करता। गांव में जब हाई स्कूल तक की पढ़ाई खत्म हुई तो अरुण ने जिद की कि उसे इंटर की पढ़ाई के लिए शहर जाना है। पैसे नहीं थे, लेकिन मां ने अपने सोने के झुमके बेच दिए। वह बोली, बेटा, ये गहने तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तू अगर अफसर बन जाए तो मेरी पहचान बन जाएगी। अरुण ने शहर के सरकारी इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। अरुण ने दिल से भाषण दिया। जब वह बोला, शिक्षा गरीबी को नहीं देखती, वह केवल मेहनत को पहचानती है, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी दिन एक प्राध्यापक ने उसकी प्रतिभा पहचानी और आगे की पढ़ाई के लिए मदद का प्रस्ताव दिया। प्रोफेसर वर्मा ने कहा, अरुण, तुम जैसे बच्चों की वजह से भारत का भविष्य उज्जवल है। मैं तुम्हारी कॉलेज की फीस भरवाऊंगा, बस तुम हार मत मानना। अरुण की आंखों में आंसू थे। यह पहला मौका था जब किसी ने उसकी क्षमता को सराहा था। चौथा भाग, शिक्षा का असली युद्ध। अरुण ने मेहनत जारी रखी। अब वह ग्रेजुएशन कर रहा था। वह आईएएस की तैयारी करने का सपना देख रहा था। लेकिन जीवन ने फिर से परीक्षा ली। उसके पिता बीमार हो गए। परिवार चलाने के लिए अरुण को पढ़ाई छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन उसी दिन उसकी मां ने फिर उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो हम फिर उसी अंधेरे में चले जाएंगे। तू पढ़, हम सब कुछ सह लेंगे। अरुण ने फिर किताबें उठाई। उसने आईएएस की तैयारी की। पुराने सवालों के पेपर, सस्ते नोट्स, घंटों की लाइब्रेरी पढ़ाई, यह सब उसकी दिनचर्या बन गई। उसने पहला प्रयास किया, असफल रहा, लेकिन वह रुका नहीं। दूसरा प्रयास किया, इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। तीसरे प्रयास में जब उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया तो पूरे गांव ने ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया। वह आईएएस अधिकारी बन गया। आज वही अरुण जिसने दिए की रोशनी में पढ़ाई की थी, गांव में हर घर में बिजली पहुंचा चुका है। उसने अपने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई, लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाया और हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान शुरू किया। उसने गांव वालों से कहा, मैंने गरीबी से लड़ाई नहीं की, मैंने अज्ञानता से युद्ध लड़ा और जीता। अब यह गांव भी जीतेगा जब यहां का हर बच्चा पढ़ेगा। अरुण की कहानी यह साबित करती है कि शिक्षा सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति है। वह गरीबी मिटा सकती है, समाज बदल सकती है और अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकती है। आज अरुण जैसे लाखों युवा इस देश की उम्मीद है, और हर बार जब कोई बच्चा किताब खोलता है तो एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। दोस्तों, ऐसी ही और भी मोटिवेशनल स्टोरी स्पीच वीडियो देखने सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। बोलो नमो बुद्धाय।